दोस्तों, आज की कहानी का नाम है द स्नो क्वीन। कहानी की शुरुआत होती है एक शापित आईने से। कहा जाता है कि एक ऐसा आईना बनाया गया जो हर अच्छी चीज को बुरा और हर सुंदर भावना को कमजोरी दिखाता था। जो भी उसमें देखता वह दुनिया को वैसी नहीं देख पाता जैसी वह सच में थी। एक दिन यह आईना टूट गया और उसके बेहद छोटे नुकीले टुकड़े हवा में उड़ते हुए दुनिया भर में फैल गए। जहां भी ये टुकड़े गिरे वहां इंसानों की आंखों और दिलों में घुस गए। जिसकी आंख में टुकड़ा गया वह सिर्फ बुराई देखने लगा। जिसके दिल में गया उसका दिल धीरे धीरे बर्फ बन गया। उसी शहर में रहते थे दो बच्चे, काई और गरडा। लेकिन एक दिन आईने का एक टुकड़ा काई की आंख में और दूसरा उसके दिल में घुस गया। उस दिन के बाद काई बदलने लगा। उसे फूल बेकार लगने लगे, गरडा की बातें बचकानी लगने लगी और उसका दिल ठंडा पड़ने लगा। उसी सर्द शाम जब बर्फ गिर रही थी, एक सफेद रथ आसमान से उतरा। उसमें बैठी थी स्नो क्वीन। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और ऐसी ठंड जो हवा को भी जमा दे। स्नो क्वीन ने काई को देखा क्योंकि वह अब बर्फीले दिल के लिए तैयार हो चुका था। वह उसे अपने साथ उत्तर की दूरस्थ भूमि में ले गई। वहां था उसका महल, सिर्फ बर्फ से बना हुआ। न रंग, न गर्मी, न आवाज। उस महल में समय रुक जाता है। स्नो क्वीन ने उसे एक काम दिया, बर्फ के टुकड़ों से एक ऐसा शब्द बनाना जो पूर्ण हो। कहा गया अगर वह शब्द पूरा हो गया तो वह आजाद हो जाएगा। लेकिन बर्फ से बना दिल कभी पूर्णता नहीं बना सकता। दूसरी ओर गरडा को एहसास हुआ कि काई गायब है। वह रोई नहीं, रुकी नहीं और बिना किसी जादू के उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसका सफर आसान नहीं था। नदियां, जंगल, बर्फीले तूफान सब उसके रास्ते में आए, लेकिन हर जगह उसका प्यार उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वह उत्तर की उस भूमि तक पहुंची जहां स्नो क्वीन का महल था। वही बर्फ, वही सन्नाटा, वही ठंड। गरडा महल के भीतर पहुंची और उसने काई को देखा। वह सामने था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। गरडा ने उसे गले लगाया, बस रोई, और वही आंसू जो सच्चे प्यार से निकले थे काई के दिल पर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघलाने लगे। आईने का टुकड़ा उसके दिल से टूटकर गिर गया। काई की आंखों में सच वापस लौट आया। उसने गरडा को पहचाना। स्नो क्वीन हारी नहीं, लेकिन उसका अधिकार खत्म हो गया। काई और गरडा महल से बाहर निकल आए। वे लौटे, बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिल फिर से जीवित थे। उसकी आंखें सच्चाई देखने लगी और अब प्यार की जीत हो गई।